तो 2 दिन से हमारे माशाल्लाह मीडिया के बड़े बड़े लोग बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम, जो शाम में 6 बजे टीवी पर बैठते हैं, 8 बजे बैठते हैं, 9 बजे बैठते हैं, ऐसा बैठकर भाषण देते हैं, खुतबा देते हैं और ऐसा देते हैं कि बस नरेंद्र मोदी उनको देखे तो कहे कि ये तो मेरा घर वाला। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं। मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? नाम बदल दिया, पेट में दर्द क्यों होता है? फैजाबाद की जेल में क्या अशफाकुल्लाह को फांसी नहीं दी गई थी? क्या फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह को जब फांसी दी जा रही थी तो क्या अशफाकुल्लाह जब फांसी के फंदे पर जा रहा था तो उसकी जबान पर कुरान की आयतें थी? जब अशफाकुल्लाह फांसी के फंदे पर गया तो रास्ते में जेल के लोगों से मिलकर कहा कि खुदा हाफिज, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं। क्या अशफाकुल्लाह ने जब फांसी का फंदा लेकर उसको चूमा और अपने गले में डाला तो पूछने वाले ने पूछा कि बता मरने वाले, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अशफाकुल्लाह ने क्या ये नहीं कहा कि ला के रख दे खाके वतन मेरे कफन में? ये मोहब्बत के मज़ार अशफाकुल्लाह ने। ये हमको बोलना पड़ता है, वरना ये 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे बैठकर जो चीखे मारते हैं, जो पुकारते रहते हैं कि हम माई बाप देख लो हमको आपकी तारीफ में बोल रहे हैं, इनको बचाना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि ये लोग बात करते हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद की, मोहब्बत की, यकीनन वो पैदा होना चाहिए। और कैसे पैदा होगा? अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी? राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह एक मंदिर के पास बैठे थे शाम के वक्त, एक मुसलमान आ गए मंदिर पर हमला करने के लिए, तो अशफाकुल्लाह ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर कहा, खबरदार तुम मंदिर पर हमला नहीं करोगे वरना अशफाकुल्लाह फायर करेगा। ये मोहब्बत की मिसालें थी। अगर समाजवादी के लोगों से पूछेंगे ओवरब्रिज क्यों नहीं बना 2 साल से, तो 5 साल से, तो बोलेंगे ओवैसी यहां से गया था इसलिए नहीं बना। ओवरब्रिज नहीं बना और जो मुख्यमंत्री बाबा हैं, बाबा को भी पता नहीं है। बाबा को बोलेंगे ओवरब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। नौजवानों, उत्तर प्रदेश के गैयोर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मुत्तहिद हो जाओ। आज तुमको मुत्तहिद होना है। ये फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासा रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो।
उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। दिलों को मोड़ने वाला तो रब्बे कायनात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। इलेक्शन जैसा करीब आएगा। आज अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। अतीक अहमद साहब जो 5 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं, वो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए हैं। तो हमने उनका खैर मुकद्दम किया, वेलकम किया, और मीडिया के हमारे लोग आए थे लैला को सुनने के लिए। तो हम उनके सवाल करने से पहले उनको बता दिया कि भाई साहब आप सवाल मत करिए, आपके दिल में जो जवाब है वो हम आपको बता ही देते हैं। हमने उनसे कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के जो एमएलए हैं, 37% बीजेपी के एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 37%। हमने कहा 116 एमपी बीजेपी के, उन पर भी केस है। और फिर हमने उनको ये भी बता दिया, ये शुरू हो जाते, देखो बाहुबली को ला लिए, फुला को ला लिए। देखिए, बल्कि जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा, बाहुबली होगा। और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। यानी अतीक का ताल्लुक एक कमजोर समाज से है। अगर अतीक का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से होता, और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर के कांड से पहले तकरीर करते या गोरखपुर में वो तकरीर करते, तो हो सकता कि महाराज उन पर केस विड्रॉ कर लेते। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने आप पे से केस विड्रॉ कर लिया, और बीजेपी के 70 से ज्यादा मुकदमे वापिस ले लिए मुजफ्फरनगर के कांड। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तमाम इनके कारनामे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको डराया जाएगा बीजेपी से, मोदी से, योगी से। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का मकसद ये है कि बीजेपी की सरकार ना बने, उत्तर प्रदेश से योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, दफनाने के लिए जमीन नहीं थी। और अगर किसी गरीब ने इन तमाम की नहीं होने की बिना पर नदी के किनारे जमीन पर दफना दिया, तो दुनिया ने देखा कि कुत्तों ने किसी के बाप और भाई और बहन की लाशों को लोट लोट कर खाया। ये हुआ है। इसीलिए बीजेपी की मुखालिफत करना है। मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए। ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। पार्लियामेंट में आपने देख लिया, कोई आकर ये कहेगा इस सेकुलर पार्टी का, अरे ओवैसी के तो 2